हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक जंगल शरीर का पहला भाग। जंगल शरीर। लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मंगेश गोरेगांवकर, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। जंगल की परंपराएं, जंगलियों की मान्यताएं भी उनके जैसी ही होती हैं। कुछ अंधविश्वासों से जुड़ी हुई तो कुछ रस्मों से बंधी हुई। सरकार डकारे, पुत्र का जन्म मुबारक हो। कबीले के सरदार की परंपराओं के अनुसार ही इस बालक की कचौड़ी की रस्मों को पूरा करना होगा। उसके लिए हमें शेरनी का दूध, चीते और चमगादड़ के नख, सांप का विष, लोमड़ी की पूंछ का बाल और गैंडे के सींग का चूर्ण चाहिए। ये सब वस्तुएं इस बालक को हमेशा के लिए हष्ट पुष्ट, शक्तिशाली, चुस्त, चतुर व न्यायप्रिय बनाएंगी। जाओ लेकर आओ, मगर भेड़िया के बनाए नियम अनुसार जीव जंतुओं पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। हो शेरनी का दूध, हो चीते और चमगादड़ के नख, हो सांप का विष, हो लोमड़ी की पूंछ का बाल, हो गैंडे के सींग का चूर्ण। लाएंगे लाएंगे, भेड़िया देवता की जय हो। शेरनी के दूध के लिए शेरनी को घेरा जा रहा था। शेरनी हमारे फैलाए बकरी के जाल की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वो बकरी के पास पहुंचेगी, चारों ओर के वृक्षों पर छिपे बैठे हमारे आदमियों द्वारा ऊपर से जाल गिरा दिया जाएगा और शेरनी उसमें फंस जाएगी। दंदू शेरनी का दूध निकालने में सिद्धस्त है। मैं अपना काम करने को तैयार हूं। शेरनी को जकड़ लिया गया। दंदू दूध निकालने को तैयार था। इसे कसकर दबोचे रहना, वरना ये मेरी कलाई चबा जाएगी। घबराओ मत, ये छूट नहीं सकती। साए साए, आ खचाक खचाक। इसे छोड़ना होगा। इसकी जरूरत हम दरिंद्रों को है। इसको हम ले जाएंगे। खतरा और भी बड़ा पैदा हो गया था, मगर इस बार जान के दुश्मनों के लिए किसी को किसी की जान लेने का हक भेड़िया कभी नहीं देगा। कोई भी अपना हक छीनते देख गुस्से से पागल हो उठेगा। तू इन सींग वाले जीवों से डराकर हमें खदेड़ना चाहता है? इनसे लड़ना तो हमारा शौक है। तूने इतने सारे जीवों को यहाँ लाकर हमारा जंगल भटकने का काम थोड़ा आसान कर दिया। हमें चींटी से लेकर हाथी तक की खोज हर समय रहती है। था था उफ। अब देख कि हम दरिंदरे अपने काम में अड़चने डालने वाले अपने शत्रु को किस प्रकार मृत्यु दंड देते हैं। जंगल का अपने लिए यह मुसीबत भेड़िया ने खुद ही बुलाई थी। खचाक उफ। जंगल का कानून भंग करने वाले को सजाए तो भेड़िया भी कड़ी देता था। खचाक यही वक्त होता था गुरु भाटकी द्वारा सिखाई गई विद्याओं के लिए परीक्षा का। या ज्यादा चिल्ला मत, गला खराब हो जाएगा। भेड़िया उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता था। हटाओ पीछे। भेड़िया की सफलता शत्रुओं को बौखला देती थी। या और बौखलाहट में शत्रु अपना नाश खुद ही करता था। खचाक चारों दिशाओं से शत्रु पर एक साथ वार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु बीच में से उछल न जाए। मगर शत्रुओं की तादाद अधिक हो और खुद के हाथ में हथियार भी ना हो तो खतरा खुद पर भी हमेशा बना रहता है। फाड़ डालो इसको। ओफ। भेड़िया सचमुच चूक गया था। दुश्मनों की भीड़ में फंसने का अर्थ बुरी मौत हो सकता था। मगर भेड़िया के जंगल में अकेले दरिंद्रे या अकेला भेड़िया ही नहीं था, कोबी भी था। चले आओ मेरे नामुराद भेड़ियों और चबा डालो उन जंगलियों की बोटियां जो भेड़िया की जिंदगी को चबाने की कोशिश कर रहे हैं। वुफ 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 वुफ। इतने सारे भेड़िए, इन्हें कोबी के सिवाय दूसरा कोई नहीं भेज सकता। चलो कमबख्त, ला कड़ियल सही, मगर इसे इतनी समझ तो है कि वक्त पर किसी की मदद को आगे आ जाना चाहिए। मुझे इस मदद की जरूरत थी। लेकिन उफ कोबी, ये तूने कैसा आदेश दिया? भेड़िए तो उनकी हड्डियां भी चबा गए। दुश्मनों की हड्डियां भी साबुत क्यों छोड़ू? मगर इसी खून खराबे की दरिंदगी को रोकने के लिए ही तो मैंने उन दरिंदों जंगलियों को मार रहा था, और तूने भी वही किया। जबकि उन्हें घायल करके भी छोड़ा जा सकता था ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाती। भाइयों, तुम लोग इस भेड़िया की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे मेरा भेड़िया सिपाही बता रहा था कि तुम लोग यहाँ पर शेरनी का दूध दोहने आए थे। दरिंदे खत्म हो चुके हैं, तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। चलो रे नामुरादो, अब क्या खाते ही रहोगे? भेड़िया, सरदार डकारे के पुत्र के जन्म की रस्म पूरी करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे शेरनी का दूध, नख, बाल इत्यादि। जंगल की मर्यादाएं भंग किए बिना तुम ये वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। इस संबंध में हमें सरदार डकारे ने पहले ही सावधान कर दिया था। भेड़िया, हमारी आवश्यकता पूर्ण हुई। अब शेरनी को बंधक बनाने की आवश्यकता नहीं रही। कोबी देवता की जय, भेड़िया देवता की जय।
जंगलियों के नारे कोबी के होठों को गुदगुदा गए थे। जंगली भेड़िया के साथ साथ मेरी भी जय जयकार कर रहे हैं। खास बात यह है कि मेरी जय जयकार के नारे उन्होंने भेड़िया से भी पहले लगाए हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। जब जंगल का देवता मैं हूँ तो भेड़िया के नारे क्यों लगाए जाएं? इसलिए तो जब मेरी भेड़िया फौज के सिपाही ने मुझे ये बात बताई कि भेड़िया जंगलियों की मदद को आ पहुंचा, तो मैं भी यहाँ आ गया। इससे इससे दो काम हुए। भेड़िया को भी मदद हो गई, जिसके बारे में सुनकर मेरी पत्नी जैन खुश होगी, और जंगलियों की मदद भी हो गई। इन हरामखोरों को पटाने का यही तरीका है। कमबख्त मार खाकर डरते तो हैं, मगर मेरी जय जयकार नहीं करते। अब जहाँ जहाँ भेड़िया वहाँ वहाँ मैं, और जहाँ जहाँ मुसीबतें वहाँ वहाँ भेड़िया। चमगादड़ों की गुफा है, संभल कर। कोई भी आहट इन्हें अपने स्थान से उड़ा सकती है, और ये सैकड़ों की संख्या में उड़ेंगे। हमें सिर्फ एक चमगादड़ पकड़ना होगा। उसके नाखून के लिए हल्की ध्वनि करो ताकि कुछ चमगादड़ उड़ें और हम उनको अपने जाल में फंसा सकें। ठहरो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चमगादड़ प्राकृतिक मौत का शिकार होकर गिरी पड़ी है। काम आसान हो गया। इसको उठाकर झोले में डालो। इसके नाखून बाहर चलकर ही उखाड़ेंगे। चाहे जिंदा हो या मृत, इनकी ज़रूरत हमें है। इनको हमें सौंप दो। भागो, ये चमगादड़ें चिपट जाएंगी। चमगादड़ों को अपने दरवाजे पर अपनी खुराक दिखाई पड़ेगी तो वो तो चिपटेंगी। भागते रहो, बाहर निकलो, बाहर। दिन की रोशनी में हम इनसे बच पाएंगे। मगर निशाचरों के उड़ने की गति इंसान के भागते कदमों से कहीं अधिक थी। नहीं, भेड़िया की गति भी तेज थी। घबराओ नहीं। बाद में मुझे आशंका हुई कि तुम लोग कहीं चमगादड़ों की तलाश में ऐसी गुफाओं में न जा घुसो जहां तुम पर ऐसी ही मुसीबत टूट सकती है। इन चमगादड़ों को तेज शोर असहनीय होता है, और मैं इस हाथी को लगातार चिंगाड़ने पर विवश कर दूंगा। हाथी की तेज चिंगार चमगादड़ों को बेचैन कर रही है, और वो तड़फड़ा कर उन जंगलियों के शरीर छोड़ रहे हैं। ये तो फिर झपट रहे हैं, और इस बार इन्होंने मुझ पर और इस हाथी पर भी हमला बोल दिया है। हाथी अनियंत्रित होकर गुफा की दीवारों पर टक्करें चढ़ रहा है। हाथी की टक्करों के कारण गुफा की दीवारों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे जा रहे हैं। एक भी पत्थर मेरे सिर पर गिरकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अरे, वो जंगली कहाँ गए? उन्हें मैं लपेट ले गया हूं। घबरा नहीं भेड़िया, अब तेरे बस की नहीं है इन चमगादड़ों से छुटकारा पाना। उन जंगलियों को भी मैं अपने पूंछ में लपेट कर ले गया था। उन्हें भी मैंने यहाँ लाकर पटका है। उनको तो चमगादड़ों ने छोड़ दिया है, अब तुझे भी छोड़ देंगे। घबरा मत, जब तक कोबी है तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। छपाक छपाक। और मैं जानता हूं कि अंदर एक बेजुबान प्राणी हाथी भी फंसा हुआ है, जिस पर सवारी गांठ कर तुम दूसरे संकटग्रस्त लोगों की सांसें बचाने पहुंचे थे। तुम घबराओ मत, मैं उसे भी खींच लाता हूँ। आखिर भेड़िया देवता ने मुझे ये इतनी बड़ी लंबी हो जाने वाली पूंछ किस लिए दी है? जय भेड़िया देवता। अब जब इसका शरीर पानी में जाएगा तो चमगादड़ इसका शरीर भी छोड़ देंगे। अब तुम सुरक्षित हो, तुम सब भी, और तुम्हारा भेड़िया देवता भी। हमें चमगादड़ का नाखून भी मिल गया, और मैंने इन हरामखोरों का बाजा भी बजा दिया है, जिन्होंने बाण चलाकर गुफा में सोए चमगादड़ों को बौखला दिया था। धन्यवाद कोबी, धन्यवाद भेड़िया। कोबी देवता जिंदाबाद। ये हाथी मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। भेड़िया देवता जिंदाबाद। ले भाई भेड़िया, तेरी जय जयकार भी हो गई। मैं तो अब चला, और कोई काम हो तो बता देना। मगर डकारे कबीले के भावी सरदार की रस्मों के सामान लाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। गैंडा गड्ढे में गिर गया है। इसके सींग को घिसकर बस थोड़ा सा चूर्ण एकत्रित कर लो। चूरा तो हम तुम्हारा बनाएंगे। जंगल के सभी जीव जंतु हमारे शिकार हैं। एक मक्खी भी हम किसी को छूने नहीं देंगे। थार थार उफ। और मैं तुम्हें एक मक्खी को भी छूने नहीं दूंगा। भेड़िया की हड्डियां उन भयंकर हथियारों से अधिक मजबूत थी। उन्हें वज्र सा बनाया था गुरु भाटकी की योग शक्ति ने। उसकी रग रग में कई चीतों की फुर्ती इसलिए भरी गई थी क्योंकि युद्ध में प्रहार करने से अधिक प्रहार से बचना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी द्वंद्व के लिए युद्ध कौशल का प्रयोग बुद्धि के साथ किया जाए तो वह अधिक कारगर साबित होता है। इस बारे में तुम लोगों से मुकाबले के लिए लाया हूं मिर्चा बूटी का चूरा। तरेंद्रा तरेंद्रा तरेंद्रा। भेड़िया को उनसे निपटने दो, वो उनसे निपट लेगा। मैं तुम्हें गैंडे के सींग से चूर्ण घिस देता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। कोई और काम हो तो बताता। धन्यवाद कोबी, लेकिन भेड़िया की मदद भी करते तो अच्छा रहता। वो अपनी मदद खुद कर सकता है। मदद की जरूरत भेड़िया को वाकई पड़ने वाली थी, क्योंकि बड़ा दरिंदा आ गया था। बार बार तेरी शिकायतें मिल रही थी, इसलिए छोटे दरिंदरों ने बड़े दरिंदर को यानी मुझे जगाया है। बोल, मैं तेरा क्या करूं?
तुझे फाड़ कर सुखा दूं, तुझे चीर कर खा जाऊं या तेरी बोटी बोटी एक कर दूं? यही सवाल मैं भी तुझसे करता हूं। हा 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 हा। ना तेरे प्रहार में दम है ना तुझ में। हा हा, तू तो मुझे हिला भी नहीं पाया, फिर सवाल क्या करेगा? हा हा हा। बड़े दरिंद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई। बड़े दरिंदे की ताकत से तू जीत नहीं पाएगा। साक! ये भी अपनी पूंछ गोभी की तरह बढ़ा पा रहा है। अगर तेरे में कोई शक्ति है तो उसका प्रयोग मुझ पर कर भेड़िया, वरना मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब जिस शक्ति का प्रयोग मैं तुझ पर करूंगा उसका दुनिया में कोई काट नहीं। देखना चाहता है तो देख। मेरा शरीर केवल एक शरीर नहीं बल्कि पूरा एक जंगल है, जिसमें बसते हैं हजारों प्रकार के जीव जंतु। ये जीव जंतु मुझे अपनी शक्ति देते हैं और वक्त पड़ने पर मैं इनकी संयुक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। मेरे दरिंद्र जीव जंतुओं को मेरे लिए पकड़ते हैं और बदले में मैं उनको सुरक्षा देता हूँ। तू उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना तो मैं आ गया तुझे हजम करने। हा 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 हा। ओ नहीं, जंगल में एक और जंगल। इतने सारे जीव जंतुओं तो पल भर में ही भेड़िया को चट कर जाते। भेड़िया मरता क्या ना करता। फिलहाल समझदारी तो इसी कदम में थी जो भेड़िया ने उठाया था। क्या करूं क्या करूं? अब भेड़िया क्या करेगा? अब तो जो करेंगे वो पीछे पड़े जानवर ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के कॉमिक विशेषांक जंगल शरीर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।